नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। प्रस्तुत है श्री हरि गीता। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रण लालसा से धर्म भू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो। मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। संजय ने कहा, तब देखकर पांडव कटक को व्यूह रचना साज से इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे गुरुराज से। आचार्य महती सैन्य सारे पांडवों की देखिए, तब शिष्य बुधवर द्रुपद सुत ने दल सभी व्यूहित किए। भट्ट भीम अर्जुन ने अनेकों सूर श्रेष्ठ धनुर्धरे, सात्विक द्रुपद योद्धा विराट महारथी रणबांकुरे। काशी नृपति भट्ट धृष्ट केतु व चेकितान नरेश हैं। श्री कुंती भोज महान पुरुजित शैव वीर विशेष हैं। श्री उत्तमौजा युधामन्यु पराक्रमी वर वीर हैं। सौभद्र सारे द्रौपदी महारथी रणधीर हैं। द्विजराज जो अपने कटक के श्रेष्ठ सेनापति सभी, सुन लीजिए मैं नाम उनके भी सुनाता हूँ अभी। है आप फिर श्री भीष्म कर्ण अजय कृप रणधीर हैं। भूरिश्रवा गुरुपुत्र और विकर्ण ये बलवीर हैं। रण साज साजे निपुण सूर अनेक ऐसे बल भरे, मेरे लिए तैयार है जीवन हथेली पर धरे। श्री भीष्म रक्षित है नहीं पर्याप्त अपना दल बड़ा, पर भीम रक्षा में उधर पर्याप्त उनका दल खड़ा। इस हेतु निज निज मोर्चों पर वीर पूरा बल धरे, सब और चारों छोर से रक्षा पितामह की करें। गुरुकुल पितामह तब नृपति मन मोद से भरने लगे, कर विकट गर्जन सिंह से निज शंख ध्वनि करने लगे। फिर शंख भेरी ढोल आनक गोमुखे चहु ओर से, सब युद्ध बाजे एकदम बजने लगे ध्वनि घोर से। तब कृष्ण अर्जुन श्वेत घोड़ों से सजे रथ पर चढ़े, निज दिव्य शंखों को बजाते वीर वर आगे बढ़े। श्री कृष्ण अर्जुन 5 जन व देवदत्त गुंजा उठे, फिर भीम कर्मा भीम पौंड्र निनाद करने में जुटे। करने लगे ध्वनि नृप युधिष्ठिर, निज अनंत विजय लिए। गुंजित नकुल सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक किए। काशी नरेश विशाल धनुधारी, शिखंडी वीर भी भट्ट धृष्ट दुम्न विराट साहित्यिक श्रेष्ठ योद्धा गण सभी। सब द्रौपदी के सुत द्रुपद सौभद्र बल भरने लगे, चहु ओर राजन वीर निज निज शंख ध्वनि करने लगे। वह घोर शब्द विदीर्ण सब कौरव हृदय करने लगा, चहु ओर गूंज वसुंधरा आकाश में भरने लगा। सब कौरवों को देख रण का साज सब पूरा किए। शस्त्रादि चलने के समय अर्जुन कपिध्वज धनु लिए। श्री कृष्ण से कहने लगे, आगे बढ़ा रथ लीजिए, दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिए। कर लूं निरीक्षण युद्ध में जो जो जुड़े रणधीर हैं, इस युद्ध में माधव मुझे जिन पर चलाने तीर हैं। मैं देख लूं रण हेतु जो आए यहाँ बलवान हैं, जो चाहती दुर्बुद्धि दुर्योधन कुमति कल्याण है। संजय ने कहा, श्री कृष्ण ने जब गुणाकेश विचार भारत सुन लिया, दोनों दलों के बीच में जाकर खड़ा रथ को किया। राजा रथी श्री भीष्म द्रोणाचार्य के जा सामने, लो देख लो कौरव कटक अर्जुन कहा भगवान ने। तब पार्थ ने देखा वहाँ सब हैं स्वजन बूढ़े बड़े, आचार्य भाई पुत्र मामा पौत्र प्रियजन हैं खड़े।
स्नेह ससुर देखे खड़े, कौंती ने देखा जहाँ, दोनों दलों में देखकर प्रिय बंधु बांधो ही वहाँ। कहने लगे इस भांति तब होकर कृपायुत खिन्न से, हे कृष्ण रण में देखकर एकत्र मित्र अभिन्न से, होते शिथिल हैं अंग सारे, सुख मेरा मुख रहा, तन कांपता थर थर तथा रोमांच होता है महा। गांडीव गिरता हाथ से, जलता समस्त शरीर है, मैं रह नहीं पाता खड़ा, मन भ्रमित और अधीर है। केशव सभी विपरीत लक्षण दिख रहे, मन म्लान है, रण में स्वजन सब मार कर, दिखता नहीं कल्याण है। इच्छा नहीं जय राज्य की, व्यर्थ ही सुख भोग है। गोविंद जीवन राज सुख का क्या हमें उपयोग है। जिनके लिए सुख भोग संपत्ति राज की इच्छा रही, लड़ने खड़े हैं आस तज धन और जीवन की वही। आचार्यगण मामा पितामह सुत सभी बूढ़े बड़े, साले ससुर स्नेही सभी प्रिय पौत्र संबंधी खड़े। क्या भूमि मधुसूदन मिले त्रैलोक का यदि राज्य भी, वे मार लें पर शस्त्र मैं उन पर न छोड़ूंगा कभी। इनको जनार्दन मार कर होगा हमें संताप ही, है आतताई मारने से पर लगेगा पाप ही। माधव उचित वध है न इनका, बंधु हैं अपने सभी, निज बंधुओं को मारकर क्या हम सुखी होंगे कभी। मति मंद उनकी लोभ से, दिखता न उनको आप है, कुल नाश से क्या दोष, प्रियजन द्रोह से क्या पाप है। कुल नाश दोषों का जनार्दन जब हमें सब ज्ञान है, फिर क्यों न ऐसे पाप से बचना भला भगवान है। कुल नष्ट होते भ्रष्ट होता कुल सनातन धर्म है, जब धर्म जाता आदवाता पाप और अधर्म है। जब वृद्धि होती पाप की, कुल की बिगड़ती नारियां, हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण संकर क्यारियां। कुल घातकी को और कुल को ये गिराते पाप हैं, होता न तर्पण पिंडियों पड़ते पितर संताप में। कुल घातकों के वर्ण संकर कार्य के इस पाप से, सारे सनातन जाति कुल के धर्म मिटते आपसे। इस भांति से कुल धर्म जिनके कृष्ण होते भ्रष्ट हैं, कहते सुना है वे सदा पाते नरक में कष्ट हैं। हम राज सुख के लोभ से हा पाप यह निश्चय किए, उद्यत हुए संबंधियों के प्राण लेने के लिए। यह ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, निशस्त्र हो मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी। संजय ने कहा, रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धनुषर छोड़ के अति शोक से व्याकुल हुए, बैठे वहीं मुख मोड़ के। ओम श्री परमात्मने नमः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। संजय ने कहा, ऐसे कृपायुत अश्रुपूरित दुख से दहते हुए कौन्तेय से इस भांति मधुसूदन वचन कहते हुए श्री भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें संकट समय में क्यों हुआ अज्ञान है। यह आर्य अनुचित और नासक स्वर्ग सुख सम्मान है। अनुचित नपुंसकता तुम्हें हे पार्थ इसमें मत पड़ो। यह क्षुद्र कायरता परम तप छोड़कर आगे बढ़ो। अर्जुन ने कहा, किस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण अरिसूदन चलाऊं, वे हमारे पूज्यवर। भगवान महात्मा गुरुजनों का मारना न यथेष्ट है। इससे जगत में मांग भिक्षा पेट पालन श्रेष्ठ है। इन गुरुजनों को मारकर जो अर्थ लोलुप हैं बने, उनके रुधिर से ही सने सुख भोग होंगे भोगने। जीते उन्हें हम या हमें वे, यह न हमको ज्ञात है।
यह भी नहीं हम जानते, हित कर हमें क्या बात है। जीवित न रहना चाहते हम, मार कर रण में जिन्हें। धृतराष्ट्र सुत कौरव वही, लड़ने खड़े हैं सामने। कायरपने से हो गया सब नष्ट, सत्य स्वभाव है। मोहित हुई मति ने भुलाया, धर्म का भी भाव है। आया शरण हो आपकी, मैं शिष्य शिक्षा दीजिए। निश्चित कहो कल्याणकारी, कर्म क्या मेरे लिए। धन्य धानशाली राज, निष्कंटक मिले संसार में। स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में। कोई कहीं साधन मुझे फिर भी नहीं दिखता अहो, जिससे कि इंद्रिय तापकारी शोक सारा दूर हो। संजय ने कहा, इस भांति कहकर कृष्ण से, राजन लड़ूंगा मैं नहीं। ऐसे वचन कह गुड़ाकेश आवाज हो बैठे वहीं। उस पार्थ से रणभूमि में जो दुख से दहने लगे, हंसते हुए से ऋषिकेश तुरंत यूं कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, निह सोच का कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की। जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी। मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं। यह भी असंभव, हम सभी अब फिर नहीं होंगे कहीं। ज्यों बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी, त्यों जीव पाता देह और न धीर मोहित हो कभी। शीतोष्ण या सुख दुख प्रद कौनते इंद्रिय भोग हैं। आते व जाते हैं सहो, सब नाशवत संयोग हैं। नरश्रेष्ठ वह नरश्रेष्ठ है, इनसे व्यथा जिसको नहीं। वह मोक्ष पाने योग्य है, सुख दुख जिसे सब कहीं। जो है असत रहता नहीं, सत का न किंतु अभाव है। लख अंत इनका ज्ञानियों ने यूं किया ठहराव है। यह याद रख अविनाशी है, जिसने किया जग व्याप्त है। अविनाशी का नाशक नहीं कोई कहीं पर्याप्त है। इस देह में आत्मा अचिंत सदैव अविनाशी अमर। पर देह इसकी नष्ट होती, अस्तु अर्जुन युद्ध कर। है जीव मरने मारने वाला यही जो मानते। यह मारता मरता नहीं, दोनों न वे जन जानते। मरता न लेता जन्म अब है, फिर यही होगा कहीं। शाश्वत पुरातन अज अमर, तन वध किए मरता नहीं। अव्यय अजन्मा नित्य अविनाशी इसे जो जानता। कैसे किसी का वध कराता और करता है बता। जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदले सभी। यूं जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं। सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। छिदने न जलने और गलने सूखने वाला कभी। यह नित्य निश्चल स्थिर सनातन और है सर्वत्र भी। इंद्रिय पहुँच से है परे, मन चिंतना से दूर है। अविकार इसको जान, दुख में व्यर्थ रहना चूर है। यदि मानते हो नित्य मरता, जन्मता रहता यहीं। तो भी महाबाहो उचित ऐसी कभी चिंता नहीं। जन्मे हुए मरते, मरे निश्चय जन्म लेते कहीं। ऐसी अटल जो बात है, उसकी उचित चिंता नहीं। अव्यक्त प्राणी आदि में है, मध्य में दिखते सभी। फिर अंत में अव्यक्त, क्या इसकी उचित चिंता कभी। कुछ देखते आश्चर्य से, आश्चर्यवत कहते कहीं। कोई सुने आश्चर्यवत, पहचानता फिर भी नहीं। सारे शरीरों में अमर आत्मा नवद होता किए। फिर प्राणियों का शोक यूं तुमको न करना चाहिए। फिर देख कर निज धर्म, हिम्मत हारना अब कर्म है। इस धर्म रण से बढ़ना
क्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है। रण स्वर्ग रूपी द्वार देखो खुल रहा है आपसे, यह प्राप्त होता क्षत्रियों को युद्ध भाग्य प्रताप से। तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी, निज धर्म खो अपकीर्ति लोगे और लोगे पाप भी। अपकीर्ति गाएंगे सभी फिर इस अमिट अपमान से, अपकीर्ति सम्मानित पुरुष को अधिक प्राण पयान से। रण छोड़कर डर से भगा अर्जुन कहेंगे सब यही, सम्मान करते वीरवर जो तुच्छ जानेंगे वही। कहती न कहने की खरी खोटी कहेंगे रिपु सभी, सामर्थ्य निंदा से घना दुख और क्या होगा कभी। जीते रहे तो राज लोगे, मर गए तो स्वर्ग में, इस भांति निश्चय युद्ध का करके उठो अरे वर्ग में। जय हार लाभालाभ सुख दुख सम समझ कर सब कहें, फिर युद्ध कर तुझको धनुर्धर पाप यूं होगा नहीं। है सांख्य का यह ज्ञान अब सुन योग का शुभ ज्ञान भी, हो युक्त जिससे कर्म बंधन पार्थ छूटेंगे सभी। आरंभ इसमें है अमिट यह विघ्न बाधा से परे, इस धर्म का पालन तनिक भी सर्व संकट को हरे। इस मार्ग में नित निश्चयात्मक बुद्धि अर्जुन एक है, बहु बुद्धियाँ बहु भेद युत उनकी जिन्हें अविवेक है। जो वेदवादी कामना प्रिय स्वर्ग इच्छुक मूढ़ हैं, अतिरिक्त इसके कुछ नहीं बातें बढ़ाकर यूं कहें। नाना किया विस्तारयुत सुख भोग के हित सर्वदा, जिस जन्म रूपी कर्म फल प्रद बात को कहते सदा। उस बात से मोहित हुए जो भोग वैभव रत सभी, व्यवसाय बुद्धि न पार्थ उनकी हो समाधि स्थित कभी। हैं वेद त्रिगुणों के विषय तुम गुणातीत महान हो, तज योग क्षेम व द्वंद नित सत्व इस आत्मवान हो। सब और करके प्राप्त जल जितना प्रयोजन कूप का, उतना प्रयोजन वेद से विद्वान ब्राह्मण का सदा। अधिकार केवल कर्म करने का नहीं फल में कभी, होना न तो फल हेतु भी मत छोड़ देना कर्म भी। आसक्ति सब तज सिद्धि और असिद्धि मान समान ही, योग स्थ होकर कर्म कर है योग समता ज्ञान ही। इस बुद्धि योग महान से सब कर्म अतिशयहीन है, इस बुद्धि की अर्जुन शरण लो चाहते फल दीन है। जो बुद्धियुत है पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी, बन योग युत है योग ही यह कर्म में कौशल सभी। नित बुद्धियुत हो कर्म के फल त्यागते मतिमान है, वे जन्म बंधन तोड़ पद पाते सदैव महान है। इस मोह के गंदले सलिल से पार मति होगी जभी, वैराग्य होगा सब विषय में जो सुना सुनना भी। श्रुति भ्रांत बुद्धि समाधि में निश्चल अचल होगी जभी, हे पार्थ योग समत्व होगा प्राप्त यह तुझको तभी। अर्जुन ने कहा, केशव किसी तृण प्रज्ञजन अथवा समाधि स्थित कहें, फिर बुद्धि कैसे बोलते बैठे चले कैसे रहें। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी, हो आप आपे में मगन दृढ़ प्रज्ञ होता है तभी। सुख में न चाह न खेद जो दुख में कभी अनुभव करे, फिर बुद्धि व मुनि राग एवं क्रोध भय से जो परे। शुभ या अशुभ जो भी मिले उसमें न हर्ष न शोक ही, निस्नेह जो सर्वत्र है फिर बुद्धि होता है वही। हे पार्थ जो कछुआ समेटे अंग चारों ओर से, फिर बुद्धि जब यूं इंद्रियां सिमटे विषय की ओर से। होते विषय सब दूर है
आहार जब जन त्यागता, रस किंतु रहता, ब्रह्म को कर प्राप्त वह भी भागता। कौन्ते करते यत्न इंद्रिय दमन हित विद्वान है, मन किंतु बल से खींच लेती इंद्रियां बलवान है। उन इंद्रियों को रोक बैठे योग युत मत पर हुआ, आधीन जिसकी इंद्रियां दृढ़ प्रज्ञ वह नित नर हुआ। चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी, फिर संग से हो कामना से क्रोध भी, फिर क्रोध से है मोह, सुधि को मोह करता भ्रष्ट है। यह सुधि गए फिर बुद्धि विनशे नष्ट है। पर राग देश विहीन सारी इंद्रियां आधीन कर, फिर भोग करके भी विषय रहता सदैव प्रसन्न नर। पाकर प्रसाद पवित्र जन की दुख कट जाते सभी, जब चित्त नित्य प्रसन्न रहता बुद्धि दृढ़ होती तभी। रहकर अयुक्त न बुद्धि उत्तम भाव न होती कहीं, बिन भावना नहीं शांति और अशांति में सुख है नहीं। सब विषय विचरित इंद्रियों में साथ मन जिसके रहे, वह बुद्धि हर लेती पवन से नाव जो जल में बहे। चहुं ओर से इंद्रिय विषय से इंद्रियां जब दूर ही, रहती हटी जिसकी सदा दृढ़ प्रज्ञ होता है वही। सबकी निशा तब जागता योगी पुरुष हे तात है, जिसमें सभी जन जागते ज्ञानी पुरुष की रात है। सब ओर से परिपूर्ण जल निधि में सलिल जैसे सदा आकर समाता, किंतु अविचल सिंधु रहता सर्वदा। इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी, वह शांति पाता है, न पाता कामी जन कभी। सब त्याग इच्छा कामना जो जन विचरता नित्य ही, मद और ममताहीन होकर शांति पाता है वही। यह पार्थ ब्राह्मी स्थिति, इसे पा नर न मोहित हो कभी। निर्वाण पद हो प्राप्त इसमें ठहर अंतिम काल भी। ओम श्री परमात्मने नमः। तीसरा अध्याय कर्मयोग। अर्जुन ने कहा, यदि है जनार्दन कर्म से तुम बुद्धि कहते श्रेष्ठ हो, तो फिर भयंकर कर्म में मुझको लगाते क्यों कहो। उलझन भरे कह वाक्य भ्रम सा डालते भगवान हो, वह बात निश्चय कर कहो जिससे मुझे कल्याण हो। श्री भगवान ने कहा, पहले कही दो भांति निष्ठा ज्ञानियों की ज्ञान से, फिर योगियों की योग निष्ठा कर्म योग विधान से। आरंभ बिन ही कर्म के निष्कर्म हो जाते नहीं, सब कर्म ही के त्याग से भी सिद्धि जन पाते नहीं। बिन कर्म रह पाता नहीं कोई पुरुष पल भर कभी, हो प्रकृति गुण आधीन करने कर्म पड़ते हैं सभी। कर्मेंद्रियों को रोक जो मन से विषय चिंतन करे, वह मूढ़ पाखंडी कहाता दंभ निज मन में भरे। जो रोक मन से इंद्रियां आसक्ति बिन हो नित्य ही, कर्मेंद्रियों से कर्म करता श्रेष्ठ जन अर्जुन वही। बिन कर्म से नित श्रेष्ठ नियमित कर्म करना धर्म है। बिन कर्म के तन भी न सधता, कर नियत जो कर्म है। तज यज्ञ के शुभ कर्म सारे कर्म बंधन पार्थ हैं, अतएव तज आसक्ति सब कर कर्म जो यज्ञार्थ हैं। विधि ने प्रजा के साथ पहले यज्ञ को रच के कहा, पूरे करे यह सब मनोरथ वृद्धि हो इससे महा। मख से करो तुम तुष्ट सुरगण वे करे तुमको सदा, ऐसे परस्पर तुष्ट हो कल्याण पाओ सर्वदा। मख तृप्त हो सुर
कामना पूरी करेंगे नित्य ही, उनका दिया उनको न दे, जो भोगता तस्कर वही। जो यज्ञ में दे भाग खाते, पाप से छुटकर तरे, तन हेतु जो पापी पकाते, पाप भक्षण वे करें। संपूर्ण प्राणी अन्न से है, अन्न होता वृष्टि से, यह वृष्टि होती यज्ञ से, जो कर्म की शुभ सृष्टि से। फिर कर्म होते ब्रह्म से है, ब्रह्म अक्षर से कहा, यूं यज्ञ में सर्वत्र व्यापी, ब्रह्म नित्य ही रम रहा। चलता न जो इस भांति, चलते चक्र के अनुसार है, पापायु इंद्रिय लंपटी, वह व्यर्थ ही भूभार है। जो आत्मरत रहता निरंतर, आत्मतृप्त विशेष है, संतुष्ट आत्मा में उसे करना नहीं कुछ शेष है। उसको न कोई लाभ है, करने न करने से कहीं, हे पार्थ प्राणी मात्र से उसको प्रयोजन है नहीं। अतएव तज आसक्ति, कर कर्तव्य कर्म सदैव ही, यूं कर्म जो करता परम पद प्राप्त करता है वही। जनकादि ने भी सिद्धि पाई, कर्म ऐसे ही किए, फिर लोक संग्रह देख कर भी कर्म करना चाहिए। जो कार्य करता श्रेष्ठ जन, करते वही हैं और भी, उनके प्रमाणित पंथ पर ही पैर धरते हैं सभी। अप्राप्त मुझको कुछ नहीं, जो प्राप्त करना हो अभी, त्रैलोक में करना न कुछ, पर कर्म करता मैं सभी। आलस्य तज के पार्थ, मैं यदि कर्म में वर्तूं नहीं, सब भांति मेरा अनुकरण ही, नर करेंगे सब कहीं। यदि छोड़ दूं मैं कर्म करना, लोक सारा भ्रष्ट हो, मैं सर्व संकर का बनूं करता, सभी जग नष्ट हो। जो मूढ़ मानव कर्म करते, नित्य कर्मासक्त हो, यूं लोक संग्रह हेतु करता कर्म विज्ञ विरक्त हो। ज्ञानी न डाले भेद, कर्मासक्त की मति में कभी, वह योग युत हो कर्म कर, उनसे कराए फिर सभी। होते प्रकृति के ही गुणों से, सर्व कर्म विधान से, मैं कर्म करता मूढ़ मानव मानता अभिमान से। गुण और कर्म विभाग के सब तत्व जो जन जानता, होता न वह आसक्त गुण का खेल गुण में मानता। गुण कर्म में आसक्त होते प्रकृति गुण मोहित सभी, उन मंद मूढ़ों को करे विचलित न ज्ञानी जन कभी। अध्यात्म मत से कर्म अर्पण कर मुझे आगे बढ़ो, फल आस ममता छोड़कर निश्चिंत होकर फिर लड़ो। जो दोष बुद्धि विहीन मानो नित्य श्रद्धा युक्त हैं, मेरे सुमत अनुसार करके कर्म वे नर मुक्त हैं। जो दोष दर्शी मूढ़मति, मत मानते मेरा नहीं, वे सर्व ज्ञान विमूढ़ नर, नित नष्ट जानो सब कहें। वर्ते सदा अपनी प्रकृति अनुसार ज्ञान निधान भी, निग्रह करेगा क्या, प्रकृति अनुसार है प्राणी सभी। अपने विषय में इंद्रियों को राग भी है द्वेष भी, ये शत्रु हैं, वश में न इनके चाहिए आना कभी। ऊंचे सुलभ पर धर्म से, निज विगुण धर्म महान है, पर धर्म भयप्रद मृत्यु भी निज धर्म में कल्याण है। अर्जुन ने कहा, भगवन कहो करना नहीं नर चाहता जब आप है, फिर कौन बल से खींचकर उससे कराता पाप है। श्री भगवान ने कहा, पैदा रजोगुण से हुआ यह काम ही, यह क्रोध ही, पेटू महापापी कराता पाप है बैरी यही। जो गर्भ झिल्ली से, धुएं से आग, शीशा धूल से, यूं काम से रहता ढका है, ज्ञान भी आमूल से। यह काम शत्रु महान, नित्य अतृप्त अग्नि समान है, इससे ढका कौनते सारे ज्ञानियों का ज्ञान है। मन इंद्रियों में, बुद्धि में यह वास वैरी नित्य करे, इनके सहारे ज्ञान ढक्र
जीवात्म हो मोहित करे। इंद्रिय दमन करके करो फिर नाश शत्रु महान का, पापी सदा यह नाशकारी ज्ञान का विज्ञान का। है श्रेष्ठ इंद्रिय इंद्रियों से पार्थ, मन मानो परे, मन से परे फिर बुद्धि, आत्मा बुद्धि से जानो परे। यूँ बुद्धि से आत्मा परे है, जान इसके ज्ञान को, मन वश्य करके जीत दुर्जय काम शत्रु महान को। ओम श्री परमात्मने नमः। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान ने कहा, मैंने कहा था सूर्य के प्रति योग यह अव्यय महा। फिर सूर्य ने मनु से कहा, इक्ष्वाकु से मनु ने कहा। यूँ राज ऋषि परिचित हुए सुपरंपरागत योग से, इस लोक में वह मिट गया बहुकाल के संयोग से। मैंने समझकर यह पुरातन योग श्रेष्ठ रहस्य है तुमसे कहा सब, क्योंकि तू मम भक्त और वैश्य है। अर्जुन ने कहा, पैदा हुए थे सूर्य पहले, आप जन्मे हैं अभी, मैं मान लूं कैसे कहा यह आपने उनसे कभी। श्री भगवान ने कहा, मैं और तू अर्जुन अनेकों बार जन्मे हैं कहीं, सब जानता हूँ मैं परम तप ज्ञान तुझको है नहीं। यद्यपि अजन्मा प्राणियों का ईश मैं अव्यय परम, पर निज प्रकृति अधीन कर लूँ जन्म माया से स्वयं। हे पार्थ, जब जब धर्म घटता और बढ़ता पाप ही, तब तब प्रकट में रूप अपना नित्य करता आप ही। सज्जन जनों का त्राण करने दुष्ट जन संहार हित, युग युग प्रकट होता स्वयं में धर्म के उद्धार हित। जो दिव्य मेरा जन्म कर्म रहस्य से सब जान ले, मुझ में मिले तन त्याग अर्जुन, फिर नवा जन्म ले। मन में ममाश्रित जन हुए, भय क्रोध राग विहीन है, तप यज्ञ से हो शुद्ध, बहु मुझ में हुए लवलीन है। जिस भांति जो भजते मुझे, उस भांति दूं फल भोग भी, सब ओर से ही वर्तते मम मार्ग में मानो सभी। इस लोक में करते फल इच्छुक, देवता आराधना, तत्काल होती पूर्ण उनकी कर्म फल की साधना। मैंने बनाए कर्म गुण के भेद से चहुवर्ण भी, करता उन्हों का जान तू, अव्यय अकर्ता मैं सभी। फल की न मुझको चाह, बंधता मैं न कर्मों से कहीं, यूं जानता है जो मुझे वह कर्म से बंधता नहीं। यह जान सब मुमुक्ष पुरुषों ने सदा पहले किए, प्राचीन पूर्वज कृत करो अब कर्म तुम इस ही लिए। क्या कर्म और अकर्म है भूले यही विद्वान भी, जो जान पापों से छुटो वह कर्म कहता हूँ सभी। हे पार्थ, कर्म अकर्म और विकर्म का क्या ज्ञान है, यह जान लो सब। कर्म की गति गहन और महान है, जो कर्म में देखे अकर्म, अकर्म में भी कर्म ही है। योग युत ज्ञानी वही, सब कर्म करता है वही। ज्ञानी उसे पंडित कहें, उद्योग जिसके हों सभी, फल वासना बिन भस्म हो ज्ञानाग्नि में सब कर्म भी। जो है निराश्रय तृप्त नित, फल कामनाएं तज सभी, वह कर्म सब करता हुआ कुछ भी नहीं करता कभी। जो कामना तज सर्व संग्रह त्याग, मन वश में करे, केवल करे जो कर्म दैहिक, पाप से है वह परे। बिन द्वेष द्वंद्व असिद्धि सिद्ध समान है जिसको सभी, जो है यदृच्छा लाभ तृप्त न बद्ध वह कर कर्म भी। चित ज्ञान में जिनका सदा, जो मुक्त संग विहीन हो, यज्ञार्थ करते कर्म उनके सर्व कर्म विलीन हो। मख ब्रह्म से ब्रह्माग्नि में हवि ब्रह्म अर्पण ब्रह्म है,
सब कर्म जिसको ब्रह्म कर्ता प्राप्त वह जन ब्रह्म है। योगी पुरुष कुछ दैव यज्ञ उपासना में मन धरे, ब्रह्माग्नि में कुछ यज्ञ द्वारा यज्ञ ज्ञानी जन करें। कुछ होमते श्रोत्रादि इंद्रिय संयमों को आग में, इंद्रिय अनल में कुछ विषय शब्द आदि आहुति दे रमे। कर आत्म संयम रूप योगानल प्रदीप्त सुज्ञान से कुछ प्राण एवं इंद्रियों के कर्म होमे ध्यान से। कुछ संयमी जन यज्ञ करते योग तप से दान से स्वाध्याय से करते यति, कुछ यज्ञ करते ज्ञान से। कुछ प्राण में होमे अपान व प्राण वायु अपान में, कुछ रोक प्राण अपान प्राणायाम ही के ध्यान में। कुछ मिताहारी हवन करते प्राण ही में प्राण हैं। 6 पाप यज्ञों से किए ये यज्ञ विज्ञ महान हैं। जो यज्ञ का अवशेष खाते ब्रह्म को पाते सभी, परलोक तो क्या यज्ञ त्यागी को नहीं यह लोक भी। बहुभांति से यूं ब्रह्म मुख में यज्ञ का विस्तार है, होते सभी हैं कर्म से यह जान कर निस्तार है। धन यज्ञ से समझो सदा ही ज्ञान यज्ञ प्रधान है। सब कर्म का नित ज्ञान में ही पार्थ पर्यवसान है। सेवा विनय प्रणिपात पूर्वक प्रश्न पूछो ध्यान से, उपदेश देंगे ज्ञान का तब तत्वदर्शी ज्ञान से। होगा नहीं फिर मोह ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध विवेक से, तब ही दिखेंगे जीव मुझ में और तुझ में एक से। तेरा कहीं यदि पापियों से घोर पापाचार हो, इस ज्ञान नैया से सहज में पाप सागर पार हो। ज्यों पार्थ पावक प्रज्वलित ईंधन जलाती है सदा, ज्ञानाग्नि सारे कर्म करती भस्म यूं ही सर्वदा। इस लोक में साधन पवित्र न और ज्ञान समान है। योगी पुरुष पाकर समय पाता स्वयं ही ज्ञान है। जो कर्म तत्पर है जितेंद्रिय और श्रद्धावान है, वह प्राप्त करके ज्ञान पाता शीघ्र शांति महान है। जिसमें न श्रद्धा ज्ञान संशयवान डूबे सब कहीं, उसके लिए सुख लोक या परलोक कुछ भी है नहीं। तज योग बल से कर्म काटे ज्ञान से संशय सभी, उस आत्मज्ञानी को न बांधे कर्म बंधन में कभी। अज्ञान से जो भ्रम हृदय में काट ज्ञान कृपान से, अर्जुन खड़ा हो युद्ध कर हो योग आश्रित ज्ञान से। ओम श्री परमात्मने नमः। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, कहते कभी हो योग को उत्तम कभी संन्यास को। हे कृष्ण, निश्चय कर कहो वह एक जिससे श्रेय हो। श्री भगवान ने कहा, संन्यास एवं योग दोनों मोक्षकारी है महा। संन्यास से पर कर्म योग महान हितकारी कहा। है नित्य सन्यासी न जिसमें द्वेष या इच्छा रही, तज द्वंद्व सुख से सर्व बंधन मुक्त होता है वही। है सांख्य योग विभिन्न कहते मूढ़, नहीं पंडित कहें। पाती उभय फल एक के जो पूर्ण साधन में रहे। पाती सुगति जो सांख्य ज्ञानी कर्म योगी भी वही। जो सांख्य योग समान जाने तत्व पहचाने सही। निष्काम कर्म विहीन हो पाना कठिन संन्यास है। मुनि कर्म योगी शीघ्र करता ब्रह्म ही में वास है। जो योग युत है शुद्ध मन निज आत्मयुत देखे सभी, वह आत्म इंद्रिय जीत जन नहीं लिप्त करके कर्म भी। तत्वज्ञ समझे युक्त में करता न कुछ खाता हुआ, पाता निरखता सूंघता सुनता हुआ जाता हुआ। छूते व सोते सांस लेते छोड़ते या बोलते,
वर्ते विषय में इंद्रियां दृग बंद करके खोलते। आसक्ति तज जो ब्रह्म अर्पण कर्म करता आप है। जैसे कमल को जल नहीं लगता उसे यूं पाप है। मन बुद्धि तन से और केवल इंद्रियों से भी कभी तज संग योगी कर्म करते आत्मशोधन हित सभी। फल से सदैव विरक्त हो चिर शांति पाता युक्त है। फल कामना में सक्त हो बंधता सदैव अयुक्त है। सब कर्म तज मन से जितेंद्री जीवधारी मोद से। बिन कुछ कराए या किए नव द्वार पुर में नित बसे। कर्तृत्व कर्म ना कर्म फल संयोग जगदीश्वर कभी रचता नहीं अर्जुन सदैव स्वभाव करता है सभी। ईश्वर न लेता है किसी का पुण्य अथवा पाप ही। है ज्ञान माया से ढका यूं जीव मोहित आप ही। पर दूर होता ज्ञान से जिनका हृदय अज्ञान है। करता प्रकाशित तत्व उनका ज्ञान सूर्य समान है। तनिष्ठ तत्पर जो उसी में बुद्धि मन धरते वहीं। वे ज्ञान से निष्पाप होकर जन्म फिर लेते नहीं। विद्या विनय युत द्विज स्वपच चाहे गौ गज स्वान है। सबके विषय में ज्ञानियों की दृष्टि एक समान है। जो जन रखे मन साम्य में वे जीत लेते जग यहीं। पर ब्रह्म सम निर्दोष है यूं ब्रह्म में वे सब कहीं। प्रिय वस्तु पाना प्रसन्न अप्रिय पाना जो सुखहीन है। निर्मोह दृढ़मति ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में लवलीन है। नहीं भोग विषयासक्त जो जन आत्म सुख पाता वही। वह ब्रह्मयुत अनुभव करे अक्षय महासुख नित्य ही। जो बाहरी संयोग से हैं भोग दुख कारण सभी। है आदि उनका अंत उनमें विज्ञ नहीं रमते कभी। जो काम क्रोधावेग सहता है मरण पर्यंत ही। संसार में योगी वही नर सुख सदा पाता वही। जो आत्मरत अंतः सुखी है ज्योति जिसमें व्याप्त है। वह युक्त ब्रह्म स्वरूप हो निर्वाण करता प्राप्त है। निष्पाप जो कर आत्म संयम द्वंद्व बुद्धि विहीन है। रत जीव हित में ब्रह्म में होते वही जन लीन हैं। यदि काम क्रोध विहीन जिनमें आत्मज्ञान प्रधान है। जीता जिन्होंने मन उन्हें सब और ही निर्वाण है। धर दृष्ट भ्रुकुटी मध्य में तज बाह्य विषयों को सभी। नित नासिकाचारी किए सम प्राण और अपान भी। वश में करे मन बुद्धि इंद्रिय मोक्ष में जो युक्त है। भय क्रोध इच्छा त्याग कर वह मुनि सदा ही मुक्त है। जाने मुझे तप यज्ञ भोक्ता लोक स्वामी नित्य ही। सब प्राणियों का मित्र जाने शांति पाता है वही। ओम श्री परमात्मने नमः। छठा अध्याय आत्म संयम योग। श्री भगवान ने कहा फल आस तज कर्तव्य कर्म सदैव जो करता वही। योगी व सन्यासी न जो बिन अग्नि या बिन कर्म ही। वह योगी ही समझो जिसे सन्यास कहते हैं सभी। संकल्प के सन्यास बिन बनता नहीं योगी कभी। जो योग साधन चाहता मुनि हेतु उसका कर्म है। हो योग में आरूढ़ उसका हेतु उपशम धर्म है। जब दूर विषयों से न हो आसक्त कर्मों में कभी। संकल्प त्यागे सर्व योगारूढ़ कहलाता तभी। उद्धार अपना आप कर निज को न गिरने दे कभी। नर आप ही है शत्रु अपना आप ही है मित्र भी। जो जीत लेता आपको वह बंधु अपना आप ही। जाना न अपने को स्वयं रिपुसी करे रिपुता वही। अति शांत जन मन जीत का आत्मा सदैव समान है। सुख दुख शीतल उष्ण
अथवा मान या अपमान है। कूटस्थ इंद्रिय जीत जिसमें ज्ञान है वे ज्ञान है। वह युक्त जिसको स्वर्ण पत्थर धूल एक समान है। वैरी सुहृद मध्यस्थ साधु असाधु जिनसे द्वेष है। बांधव उदासी मित्र में समबुद्धि पुरुष विशेष है। चित आत्म संयम नित्य एकाकी करे एकांत में। तज आस संग्रह नित्य निरंतर योग में योगी रमे। आसन धरे सुचि भूमि पर थिर ऊंच नीच न ठौर हो। कुश पर बिछा मृग छाल उस पर वस्त्र पावन और हो। एकाग्र कर मन रोक इंद्रिय चित्त के व्यापार को। फिर आत्मशोधन हेतु बैठे नित्य योगाचार को। होकर अचल दृढ़ शीश ग्रीवा और काया सम करे। दिश अन्य अवलोके नहीं नासाग्र पर ही दृग धरे। बन ब्रह्मचारी शांत मन संयम करे भय मुक्त हो मत परायण चित्त मुझ में ही लगाकर युक्त हो। यूं जो नियत चित्त युक्त योगाभ्यास में रत नित्य ही मुझ में टिकी निर्वाण परमा शांति पाता है वही। यह योग अति खा कर न सदता न अति उपवास से। सदता न अतिशय नींद अथवा जागरण के त्रास से। जब युक्त सोना जागना आहार और विहार हो दुख हारी योग। जब परिमित सभी व्यवहार हो। संयत हुआ चित आत्म ही में नित्य रम रहता जभी। रहती न कोई कामना नर युक्त कहलाता तभी। अविचल रहे बिन वायु दीपक ज्योति जैसे नित्य ही। है चित्त संयत योग साधक युक्त की उपमा वही। रमता जहाँ चित्त योग सेवन से निरुद्ध सदैव है। जब देख अपने आप को संतुष्ट आत्मा में रहे। इंद्रिय अगोचर बुद्धिगम्य अनंत सुख अनुभव करे। जिसमें रमा योगी न दिखता तत्व से तिल भर परे। पाकर जिसे जग में न उत्तम लाभ दिखता है कहीं। जिसमें जमे जन को कठिन दुख भी डिगा पाता नहीं। कहते उसे ही योग जिसमें सर्व दुख वियोग है। दृढ़ चित्त होकर साधने के योग ही यह योग है। संकल्प से उत्पन्न सारी कामनाएं छोड़ के मन से सदा सब ओर से ही इंद्रियों को मोड़ के। हो शांत क्रमशः धीर मति से आत्म सुस्थिर मन करे। कोई विषय का फिर न किंचित चित्त में चिंतन करे। यह मन चपल अस्थिर जहाँ से भाग कर जाए परे। रोके वहीं से और फिर अधीन आत्मा के करे। जो ब्रह्म भूत प्रशांत मन जन रज रहित निष्पाप है। उस कर्म योगी को परम सुख प्राप्त होता आप है। निष्पाप हो इस भांति जो करता निरंतर योग है। वह ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप सुख करता सदा उपभोग है। युक्तात्म समदर्शी पुरुष सर्वत्र ही देखे सदा। मैं प्राणियों में और प्राणी मात्र मुझ में सर्वदा। जो देखता मुझ में सभी को और मुझको सब कहीं। मैं दूर उस नर से नहीं वह दूर मुझ में है नहीं। एकत्व मति से जान जीवों में मुझे नर नित्य ही। भजता रहे जो सर्वथा कर कर्म मुझ में है वही। सुख दुख अपना और औरों का समस्त समान है। जो जानता अर्जुन वही योगी सदैव प्रधान है। अर्जुन ने कहा जो साम्य मति से प्राप्त तुमने योग मधुसूदन कहा। मन की चपलता से महा अस्थिर मुझे वह दिख रहा। हे कृष्ण मन चंचल हठी बलवान है और है दृढ़ घना। मन साधना दुष्कर दिखे जैसी हवा का बांधना। श्री भगवान ने कहा चंचल असंशय मन महाबाहो कठिन साधन घना। अभ्यास और वैराग्य से पर पार्थ होती साधना। जीता न जो मन योग है दुष्प्राप मत मेरा यही। मन जीत कर जो यत्न करता प्राप्त करता है वही।
अर्जुन ने कहा, जो योग विचलित यत्नहीन परंतु श्रद्धावान हो, वह योग सिद्धि न प्राप्त कर गति कौन सी पाता कहो। मोहित निराश्रय ब्रह्म पथ में हो उभय पथ भ्रष्ट क्या, वह बादलों सा छिन्न होता सदैव विनष्ट क्या। हे कृष्ण, करुणा कर सकल संदेह मेरा मीटिए, तज कर तुम्हें है कौन यह भ्रम दूर करने के लिए। श्री भगवान ने कहा, इस लोक में परलोक में वह नष्ट होता है नहीं, कल्याणकारी कर्म करने में नहीं दुर्गति कहीं। शुभ लोक पाकर पुण्यवानों का रहे वर्षों वहीं, योग विचलित जन्मता श्रीमान सुच के घर कहीं। या जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी योगियों के वंश में, दुर्लभ सदा संसार में है जन्म ऐसे अंश में। पाता वहाँ फिर पूर्व मति संयोग वह नर रत्न है, उस बुद्धि से फिर सिद्धि के करता सदैव प्रयत्न है। हे पार्थ, पूर्वाभ्यास से खिंचता उधर लाचार हो योग इच्छुक वेद वर्णित कर्म फल से पार हो। अति यत्न से वह योग सेवी सर्व पाप विहीन हो, बहु जन्म पीछे सिद्ध होकर परम गति में लीन हो। सारे तपस्वी ज्ञानियों से कर्म निष्ठों से सदा है श्रेष्ठ योगी, पार्थ हो इस हेतु योगी सर्वदा। सब योगियों में मानता मैं युक्ततम योगी वही, श्रद्धा सहित मम ध्यान धर भजता मुझे जो नित्य ही। ओम श्री परमात्मने नमः। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान ने कहा, मुझ में लगाकर चित्त मेरे आश्रय कर योग भी, जैसा असंशय पूर्ण जानेगा मुझे वह सुन सभी। विज्ञान युत वह ज्ञान कहता हूँ सभी विस्तार में, जो जानकर कुछ जानना रहता नहीं संसार में। कोई सहस्त्रों मानवों में सिद्धि करना ठानता, उन यत्नशीलों में मुझे कोई यथावत जानता। पृथ्वी पवन जल तेज नभ मन अहंकार व बुद्धि भी, इन 8 भागों में विभाजित है प्रकृति मेरी सभी। हे पार्थ, वह अपरा प्रकृति का जान लो विस्तार है, फिर है परा यह जीव जो संसार का आधार है। उत्पन्न दोनों से इन्हीं से जीव है जग के सभी। मैं मूल सब संसार का हूँ और मैं ही अंत भी। मुझसे परे कुछ भी नहीं संसार का विस्तार है। जिस भांति माला में मणि मुझ में गुथा संसार है। आकाश में ध्वनि, नीर में रस, वेद में ओंकार हूँ। पौरुष पुरुष में, चांद सूरज में प्रभा में सार हूँ। शुभ गंध वसुधा में सदा मैं प्राणियों में प्राण हूँ। मैं अग्नि में हूँ तेज, तपियों में तपस्या ज्ञान हूँ। हे पार्थ, जीवों का सनातन बीज हूँ आधार हूँ। तेजस्वियों में तेज, बुद्ध में बुद्धि का भंडार हूँ। हे पार्थ, मैं कामादि राग विहीन बल बलवान का, मैं काम भी हूँ धर्म के अविरुद्ध विद्यावान का। सत और रज तम भाव मुझसे ही हुए हैं ये सभी। मुझ में सभी ये किंतु मैं उनमें नहीं रहता कभी। इन त्रिगुण भावों में सभी भूला हुआ संसार है। जानी न अव्यय तत्व मेरा जो गुणों से पार है। यह त्रिगुण देवी घोर माया अगम और अपार है। आता शरण मेरी वही, जाता सहज में पार है। पापी नराधम ज्ञान माया ने हरा जिनका सभी। वे मूढ़ आसुर बुद्धिवश मुझको नहीं भजते कभी। अर्जुन, मुझे भजता सुकृति समुदाय 4 प्रकार का। जिज्ञासु ज्ञानी जन, दुखी मन, अर्थ प्रिय संसार का। नित्य युक्त ज्ञानी श्रेष्ठ, जो मुझ में अनन्यासक्त है। मैं क्योंकि ज्ञानी को परम प्रिय, प्रिय मुझे वह भक्त है। ये सब उदार
परंतु मेरा प्राण ज्ञानी भक्त है, वह युक्त जन सर्वोच्च गति मुझ में सदा अनुरक्त है। जन्मांतरों में जानकर सब वासुदेव यथार्थ है, ज्ञानी मुझे भजता सुदुर्लभ वह महात्मा पार्थ है। निज प्रकृति प्रेरित कामना द्वारा हुए हत ज्ञान से कर नियम भजते विविध विध नर अन्य देव विधान से। जो कि जिस जिस रूप की पूजा करे नर नित्य ही, उस भक्त की करता उसी में मैं अचल श्रद्धा वही। उस देवता को पूजता फिर वह वही श्रद्धा लिए, निज इष्ट फल पाता सकल निर्माण जो मैंने किए। ये मंदमति नर किंतु पाते अंतवत फल सर्वदा, सुर भक्त सुर में भक्त मेरे आ मिले मुझ में सदा। अव्यक्त मुझको व्यक्त मानो मूढ़ लेते मान है, अविनाशी अनुपम भाव मेरा वे न पाते जान है। निज योग माया से ढका सबको न मैं दिखता कहीं, अव्यय अजन्मा में मुझे पर मूढ़ नर जाने नहीं। होंगे हुए हैं जीव जो मुझको सभी का ज्ञान है, इनको किसी को किंतु कुछ मेरी नहीं पहचान है। उत्पन्न इच्छा देश से जो द्वंद्व जग में व्याप्त हैं, उनसे परम तप सर्व प्राणी मोह करते प्राप्त हैं। पर पुण्यवान मनुष्य जिनके छुट गए सब पाप हैं, दृढ़ द्वंद्व मोह विहीन हो भजते मुझे वे आप हैं। करते ममाश्रित जो जरामृत मोक्ष के हित साधना, वे जानते हैं ब्रह्म सब अध्यात्म कर्म महामना। अधिभूत दैव व यज्ञयुत जो विज्ञ मुझको जानते, वे युक्त चित मरते समय में भी मुझे पहचानते। ओम श्री परमात्मने नमः। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, क्या है ब्रह्म, क्या आध्यात्म है, क्या कर्म है? अधिभूत कहते हैं किसे, अधिदैव का क्या मर्म है? इस देह में अधियज्ञ कैसे और किसको मानते, मरते समय में कैसे जितेंद्रिय जन तुम्हें पहचानते। श्री भगवान ने कहा, अक्षर परम वह ब्रह्म है, आध्यात्म जीव उसका स्वभाव ही, जो भूत भावोद्भव करे व्यापार कर्म कहा वही। अधिभूत नश्वर भाव है, चेतन पुरुष अधिदेव ही, अधियज्ञ में सब प्राणियों के देह बीच सदैव ही। तन त्यागता जो अंत में मेरा मनन करता हुआ, मुझ में असंशय नर मिले वह ध्यान यूं धरता हुआ। अंतिम समय तन त्यागता जिस भाव से जन व्याप्त हो, उसमें रंगा रह कर सदा उस भाव ही को प्राप्त हो। इस हेतु मुझको नित निरंतर ही सुमर कर युद्ध भी संशय नहीं मुझ में मिले, मन बुद्धि मुझ में धर सभी। अभ्यास बल से युक्त योगी चित्त अपना साध के, उत्तम पुरुष को प्राप्त होता है उसे आराध के। सर्वज्ञ शास्ता सूक्ष्मतम आदित्य समतम से परे, जो नित्य अचिंत अनादि सर्वाधार का चिंतन करे। कर योग बल से प्राण भ्रुकुटी मध्य अंतिम काल में, निश्चल हुआ वह भक्त मिलता दिव्य पुरुष विशाल में। अक्षर कहे वेदज्ञ जिसमें राग तज यति जन जमे, हो ब्रह्मचारी जिसलिए वह पद सुनो संक्षेप में। सब इंद्रियों को साध कर निश्चल हृदय में मन धरे, फिर प्राण मस्तक में जमा कर धारणा योगी करे। मेरा लगाता ध्यान कहता ओम अक्षर ब्रह्म ही, तन त्याग जाता जीव जो पाता परम गति है वही। भजता मुझे जो जन सदैव अनन्य मन से प्रीति से, नित्य युक्त योगी वह मुझे पाता सरल सी रीति से। पाए हुए हैं सिद्धि उत्तम जो महात्मा जन सभी, पाकर मुझे दुख धाम नश्वर जन्म नहीं पाते कभी। विधि लोक तक जाकर पुनः जन जन्म पाते हैं यहीं,
पर पा गए अर्जुन मुझे वे जन्म फिर पाते नहीं। दिन रात ब्रह्मा की सहस्त्रों युग बड़ी जो जानते, वे ही पुरुष दिन रैन की गति ठीक से पहचानते। जब हो दिवस अव्यक्त से सब व्यक्त होते हैं तभी, फिर रात्रि होते ही उसी अव्यक्त में लय हो सभी। होता विवश सब भूतगण उत्पन्न बारंबार है, लय रात्रि में होता दिवस में जन्म लेता धार है। इससे परे फिर और ही अव्यक्त नित्य पदार्थ है, सब जीव विन से भी नहीं वह नष्ट होता पार्थ है। कहते परम गति है जिसे अव्यक्त अक्षर नाम है, पाकर जिसे लौटे न फिर मेरा वही परधाम है। सब जीव जिसमें है सकल संसार जिससे व्याप्त है, वह पर पुरुष होता अनन्य सुभक्ति से ही प्राप्त है। वह काल सुन तन त्याग जिसमें लौटते योगी नहीं, वह भी कहूँगा काल जब मर लौट कर आते यहीं। दिन अग्नि ज्वाला शुक्ल पक्ष षट उत्तरायण मास में, तन त्याग जाते ब्रह्मवादी ब्रह्म ही के पास में। निशि धूम्र में मर कृष्ण पक्ष षट दक्षिणायन मास में, नर चंद्र लोक विशाल में बस फिर फंसे भव त्रास में। ये शुक्ल कृष्ण सदैव दो गति विश्व की ज्ञानी कहे, दे मुक्ति पहली दूसरी से लौट फिर जग में रहे। ये मार्ग दोनों जान योगी मोह में पड़ता नहीं, इस हेतु अर्जुन योग युत सब काल में हो सब कहीं। जो कुछ कहा है पुण्य फल मख वेद से तपदान से, सब छोड़ आदि स्थान ले योगी पुरुष इस ज्ञान से। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय राज विद्या राजगुह योग। श्री भगवान ने कहा, अब दोष दर्शी तू नहीं यूं गुप्त सह विज्ञान की, वह ज्ञान कहता हूँ अशुभ से मुक्त हो जो जान की। यह राज विद्या परम गुप्त पवित्र उत्तम ज्ञान है, प्रत्यक्ष फलप्रद धर्मयुत अव्यय सरल सुख खान है। श्रद्धा न जिनको पार्थ है इस धर्म के शुभ सार में, मुझको न पाकर लौट आते मृत्यु में संसार में। अव्यक्त अपने रूप से जग व्याप्त मैं करता सभी, मुझ में सभी प्राणी समझ पर मैं नहीं उनमें कभी। मुझ में नहीं है भूत देखो योग शक्ति प्रभाव है, उत्पन्न करता पालता उनसे न किंतु लगाव है। सब ओर रहती वायु है आकाश में जिस भांति से, मुझ में सदा ही है समझ सब भूत गण इस भांति से। कल्पांत में मेरी प्रकृति में जीव लय होते सभी, जब कल्प का आरंभ हो मैं फिर उन्हें रचता तभी। अपनी प्रकृति आधीन कर इस भूत गण को मैं सदा, उत्पन्न बारंबार करता जो प्रकृति वश सर्वदा। बंधता नहीं हूँ पार्थ मैं इस कर्म बंधन में कभी, रहकर उदासी सा सदा आसक्ति तज करता सभी। अधिकार से मेरे प्रकृति रचती चराचर विश्व है, इस हेतु फिर की तरह फिरता बराबर विश्व है। मैं प्राणियों का ईश हूँ इस भाव को नहीं जान के, करते अवज्ञा जड़ मुझे नर देह धारी मान के। चित्त भ्रष्ट आशा ज्ञान कर्म निरर्थ सारे ही किए, वे आसुरी अति राक्षसी स्वभाव मोहात्मक लिए। देवी प्रकृति के आश्रय बुध जन भजन मेरा करें, भूतादि अव्यय जान पार्थ अनन्य मन से मन धरे। नित यत्न से कीर्तन करे दृढ़ व्रत सदा धरते हुए, करते भजन है भक्ति से मम वंदना करते हुए। कुछ भेद और अभेद से कुछ ज्ञान यज्ञ विधान से,
पूजन करे मेरा कहीं कुछ सर्वतोमुख ध्यान से। मैं यज्ञ स्रोत स्मार्त हूँ एवं स्वधा आधार हूँ। धृत और औषधि अग्नि आहुति मंत्र का मैं सार हूँ। जग का पिता माता पितामह विश्व पोषणहार हूँ। ऋक साम यजु श्रुति जानने के योग सूचि ओमकार हूँ। पोषक प्रलय उत्पत्ति गति आधार मित्र निधान हूँ। साक्षी शरण प्रभु बीज अव्यय मैं निवास स्थान हूँ। मैं ताप देता रोकता जल वृष्टि में करता कभी। मैं ही अमृत भी मृत्यु भी मैं सत्य असत अर्जुन सभी। जो सोमपा त्रिविद्य जन निष्पाप अपने को किए कर यज्ञ मुझको पूजते हैं स्वर्ग इच्छा को लिए। वे प्राप्त करके पुण्य लोक सुरेंद्र का सुर वर्ग में फिर दिव्य देवों के अनोखे भोग भोगे स्वर्ग में। वे भोग कर सुख भोग को उस स्वर्ग लोक विशाल में फिर पुण्य बीते आ फंसे इस लोक के दुख जाल में। यो तीन वेदों में कहे जो कर्म फल में लीन है वे कामना प्रियजन सदा आवागमन आधीन है। जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो उनका स्वयं में ही चलाता योग क्षेम प्रसन्न हो। जो अन्य देवों को भजे नर नित्य श्रद्धा लीन हो वे भी मुझे ही पूजते हैं पार्थ पर विधिहीन हो। सब यज्ञ भोक्ता विश्व स्वामी पार्थ मैं ही हूँ सभी पर वे न मुझको जानते हैं तत्व से गिरते तभी। सुर भक्त सुर को पितृ को पाते पितर अनुरक्त हैं। जो भूत पूजे भूत को पाते मुझे मम भक्त हैं। अर्पण करे जो फूल फल जल पत्र मुझको भक्ति से लेता प्रियत चित भक्त की वह भेंट मैं अनुरक्ति से। कौन्ते जो कुछ भी करो तप यज्ञ आहुति दान भी नित खान पानादिक समर्पण तुम करो मेरे सभी। हे पार्थ यूँ शुभ अशुभ फल प्रद कर्म बंधन मुक्त हो मुझ में मिलेगा मुक्त हो संन्यास योग नियुक्त हो। द्वेषी हितैषी है न कोई विश्व मुझ में एक सा पर भक्त मुझ में बस रहा मैं भक्त के मन में बसा। यदि दुष्ट भी भजता अनन्य सुभक्ति को मन में लिए है ठीक निश्चयवान उसको साधु कहना चाहिए। वह धर्मयुत हो शीघ्र शाश्वत शांति पाता है यही। यह सत्य समझो भक्त मेरा नष्ट होता है नहीं। पाते परम पद पार्थ पाकर आसरा मेरा सभी। जो अड़ रहे हैं पाप गति में वैश्य वनिता शूद्र भी। फिर राज ऋषि पुण्यात्म ब्राह्मण भक्त की क्या बात है। मेरा भजन कर तू दुखद नश्वर जगत में तात है। मुझ में लगा मन भक्त बन कर यजन पूजन वंदना। मुझ में मिलेगा मत परायण युक्त आत्मा को बना। ओम श्री परमात्मने नमः।